आज मैं आपको जो लेक्चर देने लगा हूँ वो है ऑक्सीजन साइकिल। तो ऑक्सीजन जो है ये कैसे जो है ऑक्सीजन का साइकिल जो है ये कंप्लीट होता है। टॉपिक का नाम क्या है? ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल ऑक्सीजन साइकिल। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। ऑक्सीजन का साइकिल और कार्बन का साइकिल जो है ये दोनों एक ही तरह के हैं। अगर आप ऑक्सीजन का साइकिल याद कर लेंगे तो आपको कार्बन का साइकिल याद हो जाएगा साथ ही। और अगर आप कार्बन का साइकिल याद कर लेंगे, जो मैंने पहले लेक्चर दिया है कार्बन साइकिल पे, तो आपका ऑक्सीजन का साइकिल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो अब देखें, जो एयर है, एयर में गैसें मौजूद होती हैं। एयर में कार्बन भी मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। तो ये मैं ऑक्सीजन बनाने लगा हूँ। ऑक्सीजन O2 इन एयर, ये कहाँ पे मौजूद है? फ़ज़ा में। अब इसको मैं पहले एनिमल के जो है उसमें मुकम्मल करता हूँ कि ये ऑक्सीजन जो है एनिमल में कैसे मूव करती है। ठीक है, तो कार्बन का साइकिल जो था वो मैंने प्लांट से शुरू किया था। तो ये पहले प्लांट से शुरू किया था कार्बन का साइकिल, फिर एनिमल में बताया था। अब इसको मैं पहले एनिमल में शुरू करता हूँ कि ये एनिमल में कैसे मूव करती है। तो देखें, जो ऑक्सीजन फ़ज़ा में है, जब एनिमल जो हैं वो सांस लेते हैं तो इंस्पायरेशन के ज़रिए उनके लंग्स में चली जाती है। ऑक्सीजन कहाँ पे चली जाती है? उनके लंग्स में। इंस्पायरेशन के ज़रिए, इंस्पायरेशन कहते हैं सांस को अंदर की तरफ लेके जाना। एनिमल लंग्स। ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? एनिमल के लंग्स में। इन एनिमल लंग्स। O2 कहाँ चली गई? एनिमल्स के लंग्स में। अब जो लंग्स हैं उनके इर्द गिर्द खून की नालियाँ पड़ी हुई हैं। उनके इर्द गिर्द क्या है? खून की नालियाँ पड़ी हुई हैं। तो ये ऑक्सीजन फेफड़ों से, लंग्स से जो है, ये खून की जो नालियाँ पड़ी हैं उनमें जो ब्लड है उसमें दाखिल हो जाएगी और रेड ब्लड सेल की हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ अटैच हो जाएगी। किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगी। अब जब ये लंग्स से ब्लड जो है ये दोबारा हार्ट में जाएगा, तो अब ये रेड ब्लड के सेल ही ऑक्सीजन कहाँ चलेगी? हार्ट में। कहाँ चलेगी? अब ये देखें, ये यहाँ से मूव करेगी और हार्ट में चली जाएगी। हार्ट। ऑक्सीजन इन हार्ट, ऑक्सीजन इन हार्ट में चली जाएगी। ठीक है, अब हार्ट से ये क्या कहाँ पे जाएगी? हार्ट जब पूरी बॉडी को खून सप्लाई करेगा तो ये खून के साथ बॉडी टिश्यू में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? बॉडी टिश्यू में। बॉडी टिश्यू में, बॉडी टिश्यू। अब ये ऑक्सीजन कहाँ चलेगी? बॉडी टिश्यू में चलेगी। अब बॉडी टिश्यू से ये बॉडी के सेल्स में चली जाएगी। बॉडी के सेल्स में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? सेल्स। अब जब ये सेल्स में जाएगी तो सेल्स के अंदर जो है ये रिएक्शन होगा। सेल के अंदर रिएक्शन होगा
और ये जो ऑक्सीजन है ये ग्लूकोज के साथ मिल जाएगी। किसके साथ मिल जाएगी? ग्लूकोज के साथ, और ग्लूकोज के साथ ये रिएक्ट करेगी। अब ये जो ऑक्सीजन है इसका पाथवे ये देखें कि ये इंस्पायरेशन के ज़रिए एनिमल के लंग्स में गई, इन एनिमल लंग्स O2 चलेगी, फिर वहाँ से ऑक्सीजन इन हार्ट में चली गई, और फिर वहाँ से चलेगी बॉडी टिश्यू में, और फिर चलेगी बॉडी सेल्स में। बॉडी सेल्स में ये है इसका पाथवे, बॉडी सेल्स में। अच्छा, अब जो ग्लूकोज है जिसके साथ इसने रिएक्ट करना है उसका भी मैं पाथवे दोबारा आपको बता देता हूँ। उसका पाथवे क्या है? कार्बन साइकिल में भी मैंने ये बताया था। जब एनिमल प्लांट्स को खाएंगे तो प्लांट्स देखें, प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज होता है। प्लांट्स को खाएंगे, फ्रूट्स को खाएंगे तो ग्लूकोज जो है वो एनिमल के अंदर चला जाएगा, फिर वो डाइजेस्ट माउथ से होता हुआ स्टमक में जाएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो अब्ज़ॉर्ब होगा, अब्ज़ॉर्ब हो के वो कहाँ पे जाएगा? ब्लड में। अब ब्लड में जब जाएगा तो ब्लड से वो जाएगा हार्ट में, ठीक है। हार्ट फिर उस में जब जाएगा, हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा तो वो तमाम जो जिस्म है उसमें ग्लूकोज को पहुंचा देगा, और वहाँ से जब ग्लूकोज जाएगा बॉडी टिश्यू में चला जाएगा। बॉडी टिश्यू से ये फिर जो सेल्स हैं ये ब्लड से निकलेगा, ये ब्लड से ग्लूकोज अलग होगा और ये चला जाएगा बॉडी सेल्स में। अब बॉडी सेल्स में ये पाथवे जो मैंने बताया है आपको, ये बताया है ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज भी सेल के अंदर चला गया और ऑक्सीजन भी चलेगी। अब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करने के बाद ये तब्दील हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में। किस में तब्दील हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये मैं इधर लिखने लगा हूँ, ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन O2, ग्लूकोज प्लस O2, तो ये क्या बनेगा? ये अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तब्दील हो जाएगी। किस में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, H2O प्लस CO2, और साथ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी, प्लस एनर्जी। ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अब इसका पाथवे सुन लें। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सेल से बाहर निकलेगी, और जो सेल के इर्द गिर्द खून की नालियाँ पड़ी हुई हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड उन खून की नालियों में जाएगी, और वहाँ से ये ब्लड में के साथ अटैच हो जाएगी। ब्लड के साथ अटैच होने के बाद जब ये ब्लड हार्ट में जाएगा तो फिर हार्ट जो है ब्लड को भेजेगा लंग्स की तरफ, ताकि ये ब्लड जो है ये साफ़ हो जाए। तो जब लंग्स की तरफ जाएगा ये ब्लड, तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के ज़रिए बाहर चली जाएगी। कौन सी प्रोसेस के ज़रिए? एक्सपायरेशन के ज़रिए। एक्सपायरेशन के ज़रिए लंग्स से बाहर चली जाएगी, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है वो दोबारा फिर अंदर लंग्स में दाखिल हो जाएगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक्सपायरेशन के ज़रिए कहाँ चली जाएगी? एयर में। ये मैं देखें, ये एक्सपायरेशन और ये कहाँ चलेगी? CO2 इन एयर, CO2 इन एयर, फ़िज़ा में चली गई। समझ आ गई? CO2 इन एयर। अब ये CO2 जो है, ये साइकिल जो मैंने बताया है इसका, ये है एनिमल के अंदर। ये साइकिल कहाँ पे हुआ? एनिमल के अंदर। एनिमल के अंदर हुआ ये सारा प्रोसेस। कहाँ पे हुआ? एनिमल के अंदर। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली है एयर में, देखें O2 एयर से
एनिमल के जिस्म में दाखिल हुई थी और वहाँ पे जो प्रोसेस हुए और ये कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हुई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फ़ज़ा में आ गई, एयर में आ गई। अब जो एयर है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट जो है वो ऑब्ज़र्व करेंगे। प्लांट क्या करेंगे? ऑब्ज़र्व करेंगे। ये मैं इधर प्लांट बनाने लगा हूँ, ये आप देख लें, ये प्लांट बनाने लगा हूँ मैं। ये प्लांट मैंने बना दिया, ठीक है। अब ये देखें, अब प्लांट जो है वो सॉइल से वाटर ऑब्ज़र्व करते हैं। क्या करते हैं? H2O ये ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। और CO2 जो है ये प्लांट के अंदर चली जाएगी। इधर से भी मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, ये किधर चली गई? प्लांट के अंदर। CO2 कहाँ चली गई? प्लांट्स में। कहाँ चली गई? प्लांट्स में। अब जो प्लांट्स के अंदर जो है ये रिएक्शन होना है, ये CO2 जो प्लांट्स के अंदर गई है और जो वाटर भी प्लांट्स के अंदर गया है, ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और ये तब्दील हो जाएंगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। किस में तब्दील हो जाएंगे? ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। अब ये फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए प्लांट में क्या कौन सा होगा अमल? फोटोसिंथेसिस का अमल होगा, और ये ग्लूकोज प्लस O2 बन जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। ये सनलाइट की मौजूदगी में, सनलाइट फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, फोटोसिंथेसिस ज़रिए प्लांट में ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी। अब ग्लूकोज जो है ये प्लांट के अंदर ही रह जाएगा। ग्लूकोज कहाँ पे रह जाएगा? प्लांट के अंदर ही। और जो ऑक्सीजन है ये प्लांट्स जो हैं ये खारिज कर देंगे एयर में। ऑक्सीजन इन एयर। अब यही ऑक्सीजन जो है ये, अब देखें, ये ऑक्सीजन दोबारा फिर जानवर जो हैं, एनिमल जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये साइकिल जो है ये कैसे मुकम्मल हुआ। अच्छा, अब मैं आपको इधर रिएक्शन दिखाता हूँ जो एनिमल के अंदर रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन इन एनिमल, रिएक्शन इन एनिमल। अच्छा, एनिमल में जो रिएक्शन हो रहा है, जो ऑक्सीजन ये जिस्म के अंदर गई थी एनिमल के, ठीक है, तो ये सेल में गई, तो सेल में उधर से ग्लूकोज भी चला गया डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए, वो मैंने पाथवे आपको बताया है। तो ये देखें, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन, तो ये CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनेगी, एनर्जी ये बनेगी, ठीक है। ये किसके ज़रिए हुआ? ये ग्लूकोज, ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर। ये रिएक्शन एनिमल के
जिस्म के अंदर ये रिएक्शन सेल में हुआ। अच्छा, अब जो प्लांट में रिएक्शन है ये मैं दिखाता हूँ। रिएक्शन इन प्लांट, इन प्लांट, प्लांट्स में क्या हुआ था? प्लांट्स में प्लांट्स में यानी कि वाटर, CO2 प्लस वाटर, तो क्या बना था? C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो थी वो प्लांट्स ने एयर में खारिज कर दी थी, और ग्लूकोज जो था वो जब एनिमल ने प्लांट्स को खाया तो एनिमल के अंदर चला गया। अब मैं ये जो ब्लड वेसल्स और सेल्स के अंदर इसकी ट्रांसफ़र हुई है उसकी पिक्चर बना के आपको दिखाता हूँ। ये मैं ब्लड वेसल एक बनाने लगा हूँ इधर, ये देखें, ये है ब्लड वेसल। ये क्या है? ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल है। इसके अंदर है रेड ब्लड सेल, RBC रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। ये है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल। अच्छा, अब जो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन वो रेड ब्लड सेल के साथ अटैच हुई। लंग्स में जब ऑक्सीजन आई तो वहाँ रेड ब्लड सेल के साथ अटैच हुई, और फिर ये पूरी बॉडी को जब ब्लड गया तो ये ऑक्सीजन भी साथ चली गई। अब जब हर सेल में ये पहुँचेगी, ये देखें, ये बॉडी सेल में, ये बॉडी सेल के अंदर मैंने रिएक्शन दिखाया है, इसको मैं दोबारा दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये जो बॉडी सेल हैं और ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन कैसे करती है। अब देखें, ये ब्लड सेल है, इसके साथ ही ऑक्सीजन अटैच। ये ब्लड वेसल जो है इसके इधर साथ ही सेल्स पड़े हुए हैं, ये सेल्स पड़े हुए हैं। ये मैं थोड़े से बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। अब ये ऑक्सीजन जो है ये एनिमल के अंदर रिएक्शन में दिखा रहा हूँ। एनिमल ब्लड वेसल, एनिमल ब्लड वेसल, ठीक है। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनसे ऑक्सीजन जो है ये निकलेगी खून की नाली से और इधर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगी। ऑक्सीजन कहाँ पे आ जाएगी? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड पड़ा होता है ऐसे, ये मैं बना देता हूँ। O2 किधर आ गई? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ये O2 बन गई, ये O2 बन गई, ठीक है। ये देखें ज़रा, O2। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये किधर जाएगी? ये जाएगी ऑक्सीजन सेल के अंदर, O2 सेल के अंदर। O2 किधर जाएगी? सेल के अंदर। और ये मैं ग्लूकोज जो है वो भी ब्लड वेसल से इधर दाखिल हो गया था। ग्लूकोज ब्लड वेसल से ये भी इधर आया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ठीक है। और इधर से ये भी ग्लूकोज फिर इधर चला गया, ये ग्लूकोज। अब ये देखें, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों सेल के अंदर चले गए। अब सेल के अंदर ये वाला रिएक्शन हुआ, ये वाला रिएक्शन,
ये वाला जो रिएक्शन है ग्लूकोज प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ये वाला रिएक्शन हुआ सेल के अंदर। ये जो रिएक्शन हुआ है, ये वाला रिएक्शन इन एनिमल्स जो है, ये वाली पिक्चर मैंने बनाई है सर इसकी, ये देखें। अच्छा, अब इसके नतीजे में ये जो CO2 सेल के अंदर बनी है, ये इसी तरह ही सेल से बाहर आएगी CO2। ये CO2 सेल से क्या अब होगी, बाहर आएगी। CO2 आ गई ये बाहर, ये देखें, ये मैंने CO2 बना के ये बाहर निकाल दिया CO2, ठीक है। CO2 को क्या किया है, बाहर निकाला है। अब ये CO2 इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, अब ये देखें, ये CO2 जो है ये ऐसे दोबारा ब्लड के अंदर दाखिल हो जाएगी, CO2, ठीक है। अब जब ये ब्लड जो है ये दोबारा किसकी तरफ जाएगा, हार्ट की तरफ। सारे जिस्म से जब हार्ट की तरफ जाएगा तो ब्लड के साथ ही CO2 जो है वो हार्ट में चली जाएगी, और हार्ट फिर ब्लड को साफ़ करने के लिए फेफड़ों की तरफ, लंग्स की तरफ भेजेगा। जब लंग्स में ये जाएगी CO2, तो CO2 लंग्स से बाहर एयर में चली जाएगी, यानी कि ब्लड को छोड़ देगी और ब्लड से लंग्स में जाएगी और लंग्स से एयर में जाएगी, और ऑक्सीजन जो है वहाँ से एयर से दोबारा लंग्स में दाखिल हो जाएगी। ये सारा रिएक्शन था। अच्छा, ये प्रोसेस मैंने दिखा दिया आपको, ये थोड़ा सा मैं बड़ा भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये एनिमल के अंदर हो रहा है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन सेल के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आई, फिर उस सेल के अंदर आई, फिर वहाँ पे ये वाला रिएक्शन हुआ, ये वाला रिएक्शन हुआ, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, फिर CO2 बनी, CO2 दोबारा ये देखें सेल से बाहर निकल रही है, ये देखें बाहर निकल के फिर ब्लड में दाखिल हुई, फिर आगे मैंने आपको बता दी। अब ये जो है ना एनिमल्स, अब एनिमल्स जो हैं इनके अंदर देखें ऑक्सीजन भी है एनिमल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड भी। अब देखें जब ग्लूकोज है एनिमल के अंदर, क्या है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो जब ये ग्लूकोज प्लांट के अंदर भी है, एनिमल के अंदर भी, ग्लूकोज में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तीनों चीज़ें हैं ग्लूकोज में, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब यही ग्लूकोज जो है प्लांट में भी है और यही ग्लूकोज जो है ये एनिमल में भी है। और जो प्रोटीन है प्लांट्स में और इसमें एनिमल में, उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो होती है। प्रोटीन में भी ये तीनों चीज़ें होती हैं और ग्लूकोज में भी ये तीनों चीज़ें होती हैं। अब देखें कि जब ये वाले जो एनिमल हैं इनकी डेथ हो जाएगी, एनिमल की क्या होगी, डेथ हो जाएगी। ये देखें एनिमल की क्या हुई, डेथ। ठीक है, तो जब एनिमल की डेथ होगी तो डीकम्पोज़र जो है वो आगे इन पे अटैक करेंगे, डीकम्पोज़र पे। डीकम्पोज़र क्या करेंगे, इन पे आगे अटैक करेंगे डीकम्पोज़र। और इनमें तोड़ फोड़ करेंगे। जब तोड़ फोड़ करेंगे तो हाइड्रोजन भी निकलेगी, ऑक्सीजन भी निकलेगी और कार्बन जो है वो भी निकलेगी। तो ये कार्बन जो है और ऑक्सीजन जो है और हाइड्रोजन ये जो है ये चली जाएगी अर्थ में, सॉइल में, और सॉइल से कहाँ चली जाएगी, ये मैंने ऑक्सीजन लिख दिया लेकिन सारी गैसें जो हैं वो सारी सॉइल में चली जाएंगी। तो सॉइल से फिर ये चली जाएंगी एयर में। अच्छा, अब इसी तरह ये जो प्लांट्स हैं इनमें भी ग्लूकोज है, इनमें भी प्रोटीन है, और प्रोटीन जो है उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है और ग्लूकोज में भी ये होती है। तो जब ये डेड होंगे प्लांट्स क्या होंगे,
डेड। जब डेड होंगे तो इन पे डीकम्पोज़र जो है वो एक्ट करेंगे, डीकम्पोज़र। और तोड़फोड़ जब करेंगे, डेड प्लांट की तोड़फोड़ करेंगे तो उससे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो निकल के तीनों जो हैं वो सॉइल पे आ जाएंगी। कहाँ पे आएंगी? सॉइल पे, और सॉइल से एयर में आ जाएंगी। अब देखें, ये अगर आप ऐसे ही याद करेंगे तो फिर आपको भूलेगा नहीं, और जो एरो है वो भी लगाने में आपको आसानी रहेगी। लेकिन अगर आप वैसे ही एरो इसको लगाते हैं तो फिर सारा ये मिक्स हो जाता है। तो ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बता दिया है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाटर है और ये ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज। ये जो मुकम्मल हो गया है ऑक्सीजन साइकिल। अब ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन साइकिल दोनों एक ही चीज़ हैं। अगर वो आपको कहे कि कार्बन साइकिल आपने लिखना है तो आप फिर भी यही वाला लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने कार्बन साइकिल लिख देना है। ऑक्सीजन साइकिल की जगह पे कार्बन साइकिल लिख देना है। अगर वो आपसे कहे ऑक्सीजन साइकिल लिखें तो इधर आपने ऑक्सीजन लिख देना है, ठीक है। तो ये एक ही है, एक ही तरीका है इसका, और एक ही ये तर्ज पे हैं दोनों साइकिल। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर आपको कहे ऑक्सीजन साइकिल लिखें, ऑक्सीजन साइकिल पे नोट लिखें, क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में भी आ जाता है। तो आपने फिर भी यही लिख देना है, लेकिन इधर ऑक्सीजन की जगह पे आपने कार्बन साइकिल कर देना है। अगर वो आपको कहे कि ऑक्सीजन लिखें, इधर ऑक्सीजन साइकिल लिख दें, ऊपर हेडिंग ऑक्सीजन साइकिल की दे दें, बाकी सारा वही लिख दें। अगर वो कहता है कार्बन साइकिल लिखें, फिर आप इधर कार्बन साइकिल की हेडिंग दे दें, बाकी सारा वही लिख दें। तो इस वीडियो को जो है वो सब्सक्राइब कर दें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।